अब देखो यार, अगर तुम लोग एडब्ल्यू के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली है, क्योंकि गाइज एडब्ल्यू वर्ल्ड चैंपियन एमजेएफ को लेकर ब्रिट बेकर, सैमी गुवारा सहित एडब्ल्यू के मल्टीपल रेसलर्स ने कंट्रोवर्सी कर दी गई। एडब्ल्यू के कल हुए डायनामाइट शो के ऊपर रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड के प्रोमो की वजह से एडब्ल्यू को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है। एडब्ल्यू में बैंडिडो के रिटर्न सिचुएशन को लेकर बैकस्टेज से काफी बड़ी अपडेट आ रही है। एडब्ल्यू के निक वेन को साइन करने के बाद एडब्ल्यू एक और टॉप इंडी रेसलर को साइन करने वाली है। एडब्ल्यू में स्टिंग के रिटायर होने के बाद स्टिंग एडब्ल्यू में क्या करेंगे, इसको लेकर काफी बड़ी अपडेट आ रही है। तो गाइस वहीं आरओएच के अगले पेपर व्यू फाइनल बैटल पर टोनी खान ने आरओएच का वुमेन चैंपियनशिप कंफर्म कर दिया है। तो गाइस चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइस सबसे पहले बात करेंगे कल हुए डायनामाइट शो की। वेल गाइस ये चीज तो आप लोगों ने कल एडब्ल्यू के डायनामाइट पर देखी होगी। कल यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर हमें यहाँ पर जब रेटेड आर सुपरस्टार एडम कोपलैंड और क्रिश्चियन केज के बीच में कन्फ्रंटेशन सेगमेंट देखने को मिला था। तो गाइज इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर क्रिश्चियन केज के ऊपर यहाँ पर एडम कोपलैंड ने एक एब्यूजिव लैंग्वेज का यूज किया था। और गाइज यहाँ पर कल एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर इस सेगमेंट के एंडिंग के ऊपर एडम कोपलैंड लाइव टेलीविजन के ऊपर क्रिश्चियन केज को गो फक योरसेल्फ बोलते गए। और गाइज नॉर्मली यहाँ पर जब भी रेसलिंग शो के ऊपर रेसलर्स यहाँ पर गाली का यूज करते गए तो गाइज यहाँ पर टीवी के ऊपर इन चीजों को म्यूट कर दिया जाता है। बट गाइज कल यहाँ पर एडब्ल्यू के डायनामाइट शो के ऊपर जब एडम कोपलैंड के प्रोमो के अंदर एडम कोपलैंड ने गो फक योरसेल्फ बोला तो गाइज यहाँ पर टीवी के ऊपर इस चीज को एडब्ल्यू ने म्यूट नहीं किया। और गाइज अमेरिका के अलावा बाहर भी जिस कंट्रीज के अंदर एडब्ल्यू का डायनामाइट शो ब्रॉडकास्ट होता है उन सभी कंट्रीज के अंदर लाइव टेलीविजन के ऊपर एज की ये गाली सुनाई दी। और गाइज यही एडब्ल्यू डायनामाइट पर अब एज की इस हरकत की वजह से एडब्ल्यू कंपनी को मेजर प्रॉब्लम होने वाली है, क्योंकि गाइज रेसलिंग ऑब्जर्वर ने इस चीज को कंफर्म किया है कि टीएनटी नेटवर्क एडब्ल्यू के इस हरकत से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। और गाइज जिस तरीके से लाइव टेलीविजन के ऊपर एडब्ल्यू कंपनी ने गाली को मेंशन किया है उसकी वजह से एडब्ल्यू के टीवी पार्टनर इस चीज को लेकर हैप्पी नहीं गए। और गाइज यहाँ पर रेसलिंग ऑब्जर्वर का ये कहना है कि एडम कोपलैंड का लाइव टेलीविजन पर गाली देना और एडब्ल्यू का इस चीज को म्यूट ना करना एडब्ल्यू को आगे चलकर भारी पड़ने वाला है। वेल गाइज अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडम कोपलैंड की वजह से एडब्ल्यू पर क्या परेशानी आती है। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हुए बात करते हैं बैंडिडो के एडब्ल्यू पर रिटर्न सिचुएशन की। वेल गाइज ये बात तो मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई थी। एडब्ल्यू सुपरस्टार बैंडिडो के रिस्ट इंजरी की वजह से वो यहाँ पर एडब्ल्यू कंपनी से बाहर चल रहे थे। बट गाइज कुछ दिन पहले इस चीज को लेकर रिपोर्ट आई थी कि बैंडिडो ने उनकी इंजरी की सर्जरी करा ली गई और वो यहाँ पर एडब्ल्यू पर रिटर्न होने के लिए रेडी हो रहे गए। बट गाइज अब यहाँ पर बैंडिडो की सर्जरी होने के बाद भी बैंडिडो एडब्ल्यू पर नहीं आने वाले गए, क्योंकि गाइज यहाँ पर बैंडिडो के सर्जरी होने के बाद बैंडिडो की हालत अब यहाँ पर और भी ज्यादा खराब हो चुकी है। और गाइज इसीलिए एडब्ल्यू के अंदर फिलहाल यहाँ पर बैंडिडो को वापस लाने का कोई भी प्लान नहीं गए। और गाइज जब तक यहाँ पर बैंडिडो मेडिकली पूरी तरह से रिकवर नहीं करते गए तब तक एडब्ल्यू के अंदर आप लोग को लूचा लिब्रे सुपरस्टार बैंडिडो देखने को नहीं मिलेंगे। वेल अब ये तो आने वाला टाइम बताएगा कि एडब्ल्यू कंपनी बैंडिडो को वापस कब लाएगी। बट गाइज जहां तक बात रही एडब्ल्यू के रेसलर्स को लाने की, तो गाइज अब मैं आपको बता दूं एडब्ल्यू कंपनी के इस इवेंट को साइन करने के बाद अब एडब्ल्यू कंपनी एक और बड़े इंडिपेंडेंट रेसलर को साइन कर सकती है। और गाइज यहाँ पर ये इंडिपेंडेंट और कोई नहीं बल्कि जॉर्डन ओलिवर होने वाले गए, जो कि बेसिकली इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर इस समय अमेरिका में रेसल करते गए। और अगर आपको जॉर्डन एविल के बारे में नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं जॉर्डन ओलिवर यहाँ पर इंडिपेंडेंट रेसलिंग के ऊपर निक वेन के साथ टैग टीम के तौर पर काम करते गए और इन दोनों के इंडी रेसलिंग का टैग टीम देव ईस्ट वेस्ट एक्सप्रेस है। और गाइज यही इस हफ्ते एडब्ल्यू के तरफ से एडब्ल्यू ने इन दोनों के टैग टीम को लेकर ऑफिशियल ट्रेडमार्क फिल कर दिया है। और गाइस क्योंकि एडब्ल्यू कंपनी के द्वारा निक वेन और जॉर्डन ओलिवर के टीम को लेकर ट्रेडमार्क फिल किया गया है तो गाइस इस चीज की बहुत ही तगड़ी पॉसिबिलिटी है कि पॉसिबली एडब्ल्यू के निक वेन को साइन करने के बाद अब एडब्ल्यू कंपनी जॉर्डन ओलिवर को भी एडब्ल्यू पर लाने वाली है। और गाइस इंडी रेसलिंग पर इन दोनों के धूम मचाने के बाद ये दोनों यहाँ पर एडब्ल्यू के अंदर भी हमें यहाँ पर टैग टीम रेसलर के तौर पर देखने को मिल सकते गए। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि एडब्ल्यू के इन दोनों के टैग टीम के नेम के ट्रेडमार्क को
फिल करने के बाद AEW कंपनी जॉर्डन को AEW पर कब लाती गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं ROH के अगले पेपर व्यू दी फाइनल बैटल की। वेल गाइज ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब से मात्र कुछ दिनों के अंदर ROH कंपनी उनका साल का बिगेस्ट पेपर व्यू फाइनल बैटल पेपर व्यू करने वाली गए। और गाइज कब, क्योंकि इस पेपर व्यू को मात्र यहाँ पर 15 दिन बचे गए, तो गाइज इसीलिए आज यहाँ पर ROH के वीकली टीवी शो के ऊपर टोनी खान ने ROH के बिगेस्ट पेपर व्यू फाइनल बैटल के ऊपर ROH का वुमेन चैंपियनशिप कंफर्म कर दिया है। और गाइज टोनी खान ने ये अनाउंस कर दिया है कि ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर 15 दिसंबर को एथीना उनके टाइटल जिसके खिलाफ डिफेंड करेंगी वो और कोई नहीं बल्कि अथीना की ही टैग पार्टनर बिली स्टार्क होने वाली गए। और गाइज पिछले कुछ महीनों से ROH के अंदर बिली स्टार्क और अथीना के लगातार साथ काम करने के बाद अब फाइनली ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर बिली स्टार्क को उनके मेंटोर से लड़ने का मौका मिलेगा। और हमें यहाँ पर 15 दिसंबर को फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर बिली स्टार्क और अथीना के बीच में ROH चैंपियनशिप देखने को मिलने वाला है। वेल गाइस देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि क्या ROH के फाइनल बैटल पेपर व्यू के ऊपर बिली स्टार्क अथीना को हरा के ROH की ब्रांड न्यू वुमेन चैंपियन बनती है या नहीं। बट गाइस चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं स्टिंग के AEW में फ्यूचर प्लान की। वेल गाइस ये बात तो मैं आप लोग को ऑलरेडी बता चुका हूँ। AEW कंपनी के अगले साल के पहले पेपर व्यू रेवोल्यूशन पेपर व्यू पर स्टिंग यहाँ पर AEW से रिटायरमेंट लेने वाले गए। और गाइज अब जबकि 3 मार्च को स्टिंग उनका रिटायरमेंट लेने वाले गए, तो गाइज बहुत सारे लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या स्टिंग के AEW से रिटायर होने के बाद वो AEW कंपनी को लीव करेंगे। वेल गाइज अब मैं आपको बता दूं स्टिंग के AEW कंपनी में रिंग से रिटायर होने के बाद भी वो यहाँ पर AEW को लीव नहीं करने वाले गए, क्योंकि गाइज इस हफ्ते AEW के प्रेसिडेंट टोनी खान के लेटेस्ट इंटरव्यू के अंदर टोनी खान ने इस चीज को कंफर्म कर दिया है कि AEW से स्टिंग के रिटायर होने के बाद भी टोनी खान यहाँ पर स्टिंग को AEW में रखने वाले गए। और गाइज AEW में स्टिंग के रिंग से रिटायर होने के बाद स्टिंग यहाँ पर AEW के ब्रांड एम्बेसडर के तौर पर काम करेंगे। और गाइज बेसिकली AEW के ओवर एरिया शो को स्टिंग के द्वारा प्रमोट किया जाएगा। और गाइज इवन AEW ऑल इन 2024 के ऊपर भी AEW कंपनी स्टिंग को रखने वाली गए। वेल गाइज देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि AEW से स्टिंग के रिटायर होने के बाद टोनी खान एक्चुअली स्टिंग को कैसे यूज करते गए। और गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं AEW के लॉकर रूम में मेजर कंट्रोवर्सी की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, जब भी यहाँ पर अब से पहले AEW के लॉकर रूम में कंट्रोवर्सी का नाम आता था तो गाइज सबसे पहले CM पंक का नाम लिया जाता था। और गाइज बहुत सारे लोगों का ये दावा करना था कि AEW के लॉकर रूम में कंट्रोवर्सी का मेन रीजन और कोई नहीं बल्कि CM पंक है। और गाइज अब जबकि पंक यहाँ पर AEW से बाहर जा चुके गए तो गाइज काफी सारे लोगों को ये लगा था कि AEW के लॉकर रूम में अब यहाँ पर कोई भी कंट्रोवर्सी नहीं होगी। वेल गाइज एक बार फिर से AEW के लॉकर रूम के अंदर AEW के वर्ल्ड चैंपियन को लेकर कंट्रोवर्सी हो चुकी है। वेल गाइज इस हफ्ते AEW के डायनामाइट शो के शुरू MJF बेसिकली सोशल मीडिया पर 2 ट्वीट करते गए, जिनमें से पहले ट्वीट के अंदर MJF उनकी इंजरी को लेकर बात करते गए। और गाइज MJF ये कहते गए कि MJF ने उनका MRI टेस्ट कराया है। और गाइज MJF के टेस्ट होने के बाद MJF को ये पता चला कि वो इंजर्ड है। बट गाइज उनके इंजर्ड होने के बाद भी वो यहाँ पर वर्ल्ड एंड पर उनका टाइटल डिफेंड करने वाले गए, क्योंकि गाइज वो यहाँ पर AEW कंपनी के अंदर बिलीव करते गए। और गाइज इस ट्वीट के बाद MJF बैक टू बैक कल AEW डायनामाइट शुरू होने से पहले उनका एक और ट्वीट करते गए, जहां पर इस बार MJF के इस ट्वीट के अंदर वो यहाँ पर AEW डायनामाइट पर अपीयर होने को लेकर बात करते गए। और गाइज MJF उनके ट्वीट में ये कहते गए कि इस समय MJF के बॉडी में काफी ज्यादा पेन हो रहा है और वो यहाँ पर किसी भी शो पर काम करने के लिए बिल्कुल भी हालत में नहीं गए। बट गाइज इसके बावजूद भी AEW डायनामाइट होने की वजह से वो AEW के डायनामाइट पर अपीयर होने वाले गए। और MJF बेसिकली उनके इस ट्वीट के अंदर AEW कंपनी के फीलिंग को रिस्टोर करने को लेकर बात करते गए। और गाइज वैसे तो MJF का ये ट्वीट काफी नॉर्मल होता है, बट गाइज यही MJF के इस ट्वीट के बाद MJF और AEW के एक हेटर के द्वारा MJF के इस ट्वीट पर रिप्लाई किया जाता है, जहां पर बेसिकली सोशल मीडिया पर एक बंदा ट्वीट करके ये कहता है कि MJF AEW के फीलिंग को डिस्ट्रॉय कर रहे गए। और गाइज यही इस बंदे के MJF को हेट देने के बाद अब मजेदार बात तो ये है कि इस बंदे के ट्वीट को जिन लोगों ने लाइक किया है वो और कोई नहीं बल्कि AEW के लॉकर रूम के ही रेसलर, AEW की फॉर्मर वुमेन चैंपियन ब्रिट बेकर, AEW के फॉर्मर FTW चैंपियन जंगल बॉय और AEW के फॉर्मर TNT चैंपियन सैमी गुवारा है। और गाइज यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर जो बंदा AEW और AEW के वर्ल्ड चैंपियन को क्रिटिसाइज कर रहा है ब्रिट बेकर, सैमी गुवारा और जंगल बॉय के द्वारा, उस बंदे के ट्वीट को लाइक किया जा रहा है। और गाइज ये मामला यही नहीं रुकता है,
है। इसके बाद AEW के फॉर्मर वुमेन चैंपियन ब्रिट बेकर की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर एक ट्वीट आता है, जहां पर ब्रिट बेकर उनके ट्वीट में ये बताती गई कि AEW के डायनामाइट पर इस हफ्ते MJF का प्रोमो करीबन 7 मिनट का था और क्रिश्चियन केज और एडम कोबरन का प्रोमो करीबन 10 मिनट का था। बट गाइस, ब्रिट बेकर को AEW के डायनामाइट शो के ऊपर 1 मिनट का प्रोमो कट करने का मौका भी नहीं मिला। और गाइस, बेसिकली ब्रिट बेकर उनके ट्वीट में ये बताती गई कि AEW कंपनी यहां पर ब्रिट बेकर को टीवी पर काम करने का मौका नहीं दे रही गई और वो यहां पर इस चीज से बिल्कुल भी हैप्पी नहीं गए। और गाइस, बेसिकली AEW के अंदर जंगल बॉय के सस्पेंड होने की वजह से जंगल बॉय AEW को क्रिटिसाइज कर रहे गए, तो गाइस वहीं सैमी गुवारा के भी कम टीवी टाइम मिलने की वजह से वो AEW कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे गए और ब्रिट बेकर के टीवी पर अपीयर ना होने की वजह से वो AEW कंपनी को क्रिटिसाइज कर रहे गए। और गाइस, यहीं अब फाइटफुल ने इस चीज को कंफर्म किया है कि करंटली यहां पर AEW के लॉकर रूम के अंदर एक बार फिर से काफी ज्यादा टेंशन चल रही गई। और गाइस, जहां कल तक MJF AEW के लॉकर रूम को लीड कर रहे थे, वहीं अब AEW के अंदर काफी सारे लोग MJF को देखकर जल रहे गए और AEW के लॉकर रूम के अंदर एक बार फिर से टेंशन पहले के मुकाबले बढ़ चुका है। वेल गाइस, ये बात तो मैंने आप लोगों को पहले भी कही थी कि CM पंक AEW पर रहे या ना रहे, AEW का लॉकर रूम का ड्रामा नहीं रुकने वाला है, क्योंकि गाइस जब तक यहां पर AEW के अंदर टोनी खान AEW के रेसलर्स को कंट्रोल नहीं करेंगे, तब तक ये ड्रामा चलने वाला है। और गाइस, आगे चलकर मैं आप लोग को गारंटी दे सकता हूं कि ये ड्रामा और भी ज्यादा भाई देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि ब्रिट बेकर पे डायरेक्टली सोशल मीडिया पर आकर AEW कंपनी को मॉक करने के बाद अब AEW कंपनी ब्रिट बेकर को लेकर क्या करती गई और AEW के लॉकर रूम में ये जो कंट्रोवर्सी हो रही गई, ये यहाँ पर कैसे एंड होती गई। बट गाइस, फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी अगले वीडियो में। बट गाइस, तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।